क्या पढ़ा था? वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे ना, है ना? क्या होती है वैदिक लिटरेचर? किसने लिखी है? किन के द्वारा कंपोज की गई है? कौन आए थे उस टाइम पे? आर्यंस। आर्यंस ने वैदिक लिटरेचर को कंपोज किया। और उसके बाद क्या क्या है उसके पार्ट? हर एक वेदा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? और ब्राह्मण के साथ फॉरेस्ट नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अर्णक्यास। अर्णक्यास और उपनिषद। अर्णक्या क्या है? फॉरेस्ट टेक्स्ट तो है, लेकिन है क्या उसमें? क्या? रिचुअल्स परफॉर्म करना उसमें लिखा है। उसमें क्या है? कुछ और है। मिस्टिकल इंस्ट्रक्शंस, साधना कैसे करनी है, तपस्या कैसे करनी है ना? ज्यादातर वो उस बारे में है। रिचुअल्स का है लेकिन वो इतना नहीं है। मोस्ट पार्ट किसके बारे में? मेडिटेशन और बेसिकली स्पिरिचुअलिटी कैसे अटेन करना है। और उपनिषद में क्या है? फिलोसफिकल नॉलेज है। और ब्राह्मण्स क्या थे? ब्राह्मण्स क्या थे? कमेंट्रीज ऑन वेदास। वेदास का एक्सप्लेनेशन था, है ना? तो हमने पढ़ा था। और लैंग्वेज क्या है वेदास की? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, ठीक है। और कुछ पढ़ा था क्या हमने कल? ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेदा के कौन से मंडल? 2 से 7। 1, 8, 9, 10 लेटर एडिशंस हैं। और बाकी वेद कौन कौन से हैं? व्हाट इज यजुर्वेद? ठीक है। और सामवेद? म्यूजिकल। अबाउट रिचुअल्स, लेकिन किसके एक्सप्लेनेशन में? ऋग्वेद को ही एक्सप्लेन किया गया इन म्यूजिकल टर्म्स, ठीक है। और अथर्ववेद चार्म्स एंड मैजिकल स्पेल्स, ठीक है। जादू टोना उसमें है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वेदा के बारे में, वेदा लिटरेचर अभी और पढ़ना है। इस बुक के आपका लास्ट पार्ट बेसिकली वैदिक सोसाइटी के बारे में है कि वैदिक सोसाइटी कैसी थी, वो पॉलिटी कैसी थी, वो हम पढ़ेंगे। वो आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। उससे पहले हमने चालकोलिथिक कल्चर शुरू किया था, है ना। चालकोलिथिक कल्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? हड़प्पन कल्चर के कंटेम्पररी था, लेकिन इससे हम अलग कर सकते हैं इसको। कैसे अलग कर सकते हैं? अर्बनाइजेशन हो चुका था किसमें? हड़प्पन में, लेकिन चालकोलिथिक कल्चर में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी है। तो सेम तो नियोलिथिक कल्चर भी था उस टाइम पे कश्मीर में। तो कश्मीर के नियोलिथिक कल्चर से हम चालकोलिथिक कल्चर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो भी उसी टाइम पे था, कश्मीर में हमने उसी टाइम पढ़ा था ना। तो उससे हम इसको कैसे अलग करेंगे? कॉपर यूज होता था, वहां पर कॉपर का इतना यूज नहीं है, वहां लिथिक टूल्स हैं। वहां कौन से टूल्स हैं? और यहाँ पर बेसिकली कॉपर का यूज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नियोलिथिक से भी अलग है और हड़प्पन से भी अलग है, ठीक है। चलो, ये पढ़ लिया था हमने। उसका टाइम पीरियड है, बेसिकली टाइम पीरियड क्या बताया था? 3500 to 1000 या 900 हम लिख सकते हैं, जो कि आपके हड़प्पन फेज से पहले से शुरू हो गया और उसके बाद तक चलता रहा, ठीक है। ये पढ़ना है या पढ़ लिया? पढ़ना है, चलो पढ़ो। लास्ट से शुरू करो आज। हाँ। Unlike the mature urban phase of the Harappan civilization, Chalcolithic बोल जाता है। दोनों ठीक है। कैलकोलिथिक भी कई लोग बोल देते हैं इसको, और चालकोलिथिक भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। वैसे चालकोलिथिक नदर्न इंडिया में ज्यादा बोलते हैं,
Chalcolithic cultures were pastoral and based on farming, generally rural in nature. They used copper and stone plates and pottery and also low-grade iron in the later period. Their settlements were sedentary or semi-sedentary. In the northwestern and western regions of India, the early farming cultures are associated with the Chalcolithic cultures rather than the Neolithic cultures. ठीक है, तो यहाँ बेसिकली तीनों कल्चर्स में डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गई है कि चालकोलिथिक कल्चर अलग है, हड़प्पन कल्चर अलग है और नियोलिथिक कल्चर अलग है। बेशक से तीनों उसी टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। अगर हम मैप के हिसाब से स्टडी करने की कोशिश करें, यहाँ ये एरिया आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये वाला है ना, और वहीं पर अगर हम इस एरिया को देखें, ये नियोलिथिक कल्चर चल रहा है। यहाँ पर कश्मीर में उस टाइम पे क्या था, नियोलिथिक कल्चर चल रहा है। और इसी टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी नियोलिथिक था, अप्रोक्सीमेटली ये टाइम था। नॉर्थ ईस्टर्न का टाइम क्या था, नियोलिथिक कल्चर का नॉर्थ ईस्टर्न का क्या था टाइम, 2500 के आसपास था ना, तो अप्रोक्सीमेटली यही टाइम चल रहा है यहाँ भी। तो यहाँ भी नियोलिथिक है, यहाँ भी नियोलिथिक है, और यहाँ पर बीच में अगर आप देखोगे ये आपके चालकोलिथिक कल्चर दिखाई देंगे। यहाँ कौन सा दिखाई देगा, ये अलग अलग नाम से जाना जाएगा हर जगह पे। वहां की जगह की कुछ स्पेशलिटी होगी, उस जगह के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दे देंगे। यहाँ पर उसको महाराष्ट्र साइड में अगर हम जाएं तो जॉर्वे कल्चर के नाम से जानेंगे। यहाँ आपका मालवा प्लेटू है तो मालवा कल्चर हो जाएगा, यहाँ आपका आहार कल्चर हो जाएगा। तो इस टाइप से कल्चर इसके डिफरेंट हो जाएंगे। ये सारे क्या हैं, ये चालकोलिथिक कल्चर्स हैं। ये सब क्या है, ये अलग अलग कलर्स में जो दिखाए गए हैं सब चालकोलिथिक कल्चर के आपको दिखाई देंगे। आपका कॉपर यहाँ से निकल रहा है इस एरिया से, और यहाँ से कॉपर कहाँ मिल रहा है, लगभग इस रीजन में यहाँ कॉपर है, तो इसके आसपास आपको चालकोलिथिक कल्चर ज्यादा दिखाई देगा। यहाँ पे कॉपर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले तो ये आपकी जो साइट्स हैं, चालकोलिथिक साइट्स हैं जो हमें मिली हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, इवन सदर्न इंडिया में भी मिली है, लेकिन सदर्न इंडिया में इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना इस रीजन में मिलता है। मेहरगढ़ भी काइंड ऑफ चालकोलिथिक, वहां पर भी कॉपर के कुछ आर्टिफैक्ट्स बाद में मिले। मेहरगढ़, बेलन वैली और आपका भीमबेटका हुआ, ये कुछ ऐसी साइट हैं जो आप प्री हड़प्पन से शुरू कर दो, प्री हिस्टोरिक से शुरू कर दो, और लास्ट तक ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे कल्चर कोई ना कोई मतलब हमें दिखाई देता है। ये कंटिन्यूअस दिखाई देते हैं कल्चर्स। ठीक है, कुछ साइट्स ऐसी हैं हमारे पास। ठीक है, तो अनलाइक द अर्बन फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो ऑलरेडी अर्बन फेज में जा चुका था, मैच्योर हड़प्पन फेज में अगर हम देखें तो उसके जैसा तो नहीं था, लेकिन चालकोलिथिक कल्चर वर पेस्टोरल एंड बेस्ड ऑन फार्मिंग। पेस्टोरल तो वो भी थे, ये भी बेस्ड ऑन फार्मिंग थे। जनरली दे वर रूरल इन नेचर। पेस्टोरल हमने पढ़ा था, हड़प्पन फेज में भी थे। हमने पढ़ा था कि फार्मिंग वो भी कर रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है वो अर्बन सेटलमेंट में, और ये लोग कहां पर हैं, रूरल में। दे वर जनरली रूरल इन नेचर। दे यूज्ड कॉपर एंड स्टोन ब्लेड्स। क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर एंड स्टोन ब्लेड्स एंड पॉटरी एंड ऑल्सो लो ग्रेड आयरन इन द लेटर पीरियड। आयरन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो आयरन नहीं, आयरन लेटर पीरियड में लिखा है, यानी अराउंड 1000 BC हमारा आयरन का इन्वेंशन होगा। कब होगा, अराउंड, तो उस टाइम के अराउंड यहाँ पर कॉपर में आयरन मिक्स करके यूज करने लग जाएंगे, तो वहां पर आयरन हमें दिखाई देगा इन द लेटर पीरियड्स ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। ठीक है, देयर सेटलमेंट्स वर सेडेंटरी एंड सेमी सेडेंटरी। व्हाट इज सेडेंटरी, नॉन एक्टिव। सेडेंटरी जो पढ़ा रहे आराम से, सेटल्ड लाइफ। अगर हम यहां से उसको समझें तो सेडेंटरी मींस सेटल्ड लाइफ। सेडेंटरी क्या हो जाएगा, सेटल्ड लाइफ। तो यहां पर इस कल्चर को भी समझें तो ये सेटल्ड लाइफ थी। जस्ट जैसे नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर में हमने पढ़ा, वो भी कहीं ना कहीं सेटल्ड थी, सेमी सेटल्ड थी। सेम हड़प्पन कल्चर इस टाइम पे था, वो भी सेटल्ड और सेमी सेटल्ड थी।
जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप होगा वहां पर आपको दोनों फीचर दिखाई देंगे, सेडेंट्री एंड सेमी सेडेंट्री। जहां भी एग्रीकल्चर होगा वहां आपको ये अपने आप लिख दो, जहां पे भी एग्रीकल्चर है बिना सोचे समझे लिख सकते हो कि वहां पर सेडेंट्री एंड नॉन सेडेंट्री टाइप या सेमी सेडेंट्री टाइप लाइफ वहां पर हमें दिखाई देगी। मतलब कुछ लोग सेटल्ड भी होंगे, कुछ सेमी सेटल्ड भी होंगे, गिर गया, कुछ सेमी सेटल्ड भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी ये दोनों ही बेशक से रूरल है लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ पर है तो सेटल्ड लाइफ भी मिलेगी और सेमी सेटल्ड, कुछ पेस्टोरल भी मिलेंगे, कुछ थोड़े बहुत घूमने वाले भी मिलेंगे। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया द अर्ली फार्मिंग कल्चर्स आर एसोसिएटेड विद द चाल्कोलिथिक कल्चर्स रेदर देन द नियोलिथिक कल्चर। नियोलिथिक कल्चर जनरली नदर्न इंडिया में है। नियोलिथिक कल्चर कहाँ है इस टाइम पे? कश्मीर में और ईस्टर्न इंडिया में। उसके अलावा जो बीच का रीजन बचा, नॉर्थ वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न रीजन जो बचा, वहां पर इंडिया में फार्मिंग कल्चर तो है एज जैसे हमने नियोलिथिक कल्चर मिला। हम मेसोलिथिक से नियोलिथिक को अलग कैसे करते हैं? मेसोलिथिक से नियोलिथिक अलग कैसे हुआ? फार्मिंग, एग्रीकल्चर आ गई, तो ये भी एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है यहाँ पर, लेकिन ये नियोलिथिक से अलग है। कैसे अलग है? इनका रीजन अलग है। इनमें कॉपर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा यूज हो रही है। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? कॉपर ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो उससे अलग है ये जो हम नियोलिथिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जो हमारा नियोलिथिक कल्चर है वो आपका नॉर्दर्न रीजन में मिल जाएगा, इन दी कश्मीर, ईस्टर्न रीजन में मिल जाएगा, गंगेज वैली में मिल जाएगा। लेकिन जो बीच का एरिया बच गया, वेस्टर्न रीजन एंड दी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहाँ पर जनरली हमें क्या दिखाई देगा? चाल्कोलिथिक कल्चर दिखाई देगा उस पीरियड के दौरान। क्लियर है? डाउट है किसी को? पक्का? आगे चलें? ठीक है, बोलो उसको क्या हुआ, कहाँ घूमो? The Chalcolithic people also began to domesticate animals in addition to agriculture. They had cattle, sheep, pigs, and goats, and buffalo. Evidence has been proved of cattle and cows in their settlement. The houses were made of stones, bricks, mud, and perishable wood material, and built on a stone foundation. The walls were made with bamboo frames. Silos, well-prepared pits, meant for storage for grain, have also been found. People used black on red ware pottery. ठीक है, ये लगभग सिमिलर सा मिलेगा जो हमें हड़प्पन कल्चर्स में दिखाई देता है, या उस टाइम के जो एडवांस नियोलिथिक कल्चर्स थे वही सारी चीजें सेम हमें दोबारा से दिखाई देंगी। कुछ अलग नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा जो डिफरेंस दिखाई देगा, इनकी पॉटरी उतनी डेवलप नहीं है जितनी हड़प्पन कल्चर की थी। हड़प्पन कल्चर वाज एन एडवांस्ड सोसाइटी। हड़प्पन अगर हम देखें तो वो एडवांस स्टेज में जा चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचे। तो इनकी पॉटरी से हमें उस सिविलाइजेशन का पता लगता है। जब हम पॉटरीज को स्टडी करते हैं तो हमें उस सिविलाइजेशन का पता लगता है कि वो किस तरीके की रही होगी। अगर हम हड़प्पन को एडवांस्ड बोल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान जो है वो कहीं ना कहीं पॉटरीज को स्टडी करने का। वहां की जो पॉटरीज है वो एडवांस्ड है। वहां पर हमें पेंटेड पॉटरीज मिल रही हैं। कौन सी मिल रही है? पेंटेड। यहाँ पेंटेड नहीं है, ये आपको बहुत पुराने टाइप की पॉटरीज दिखाई देंगी। तो इसीलिए हमें पता लग जाएगा कि एडवांस सोसाइटी नहीं है, ये रूरल सोसाइटीज हैं। उन पॉटरीज को स्टडी करके हमें क्या पता लगेगा? दीज आर रूरल सोसाइटीज। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा हमें आइडिया लगेगा यहाँ से। The Chalcolithic people also began to domesticate animals, नियोलिथिक की तरह, क्योंकि नियोलिथिक के साथ साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होगा। एग्रीकल्चर आएगा तो डोमेस्टिकेशन मजबूरी है। एग्रीकल्चर आएगा तो डोमेस्टिकेशन मजबूरी है। ठीक है ना, उसके बाद जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ढूंढने के लिए दोबारा से कहीं उधर जाएंगे नहीं, उन्हें स्टोर करके रखना पड़ेगा अपने पास किसी न किसी को। ठीक है ना, इवन वो एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेंगे उनके एनिमल्स। सिर्फ खाने के लिए स्टोर की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेंगे। तो जहां एग्रीकल्चर आएगा वहां उनकी मजबूरी है एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, एनिमल्स को पालना। ठीक है, तो यहां पर एनिमल डोमेस्टिकेशन अपने आप आएगा इन एडिशन टू द एग्रीकल्चर। इस टाइम पे एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी नियोलिथिक में डेवलप हो चुका है, तो नियोलिथिक के बाद की पीरियड की बात चले तो एग्रीकल्चर अपने आप ही दिखाई देगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये रहेंगे। दे हैड कैटल, शीप, पिग्स, गोट एंड बफेलोज। ठीक है,
ये सेम है, उस टाइम पे नियोलिथिक कल्चर में भी यही चल रहे थे, है ना। और चालकोलिथिक कल्चर का कल ही बताया था मैंने कि वी हैव फाउंड एविडेंस कि दे वर ड्रिंकिंग दी बॉइल्ड मिल्क, है ना। बफेलोज दे वर हैविंग, ठीक है ना, बफेलोज दे वर हैविंग। Evidence have been found of turtles and fowls in their settlements. रिसर्च पेपर में वो रिसर्चर्स करते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ एविडेंस ऐसा मिला होगा, ठीक है ना। तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है पिछले 1-2 साल में, उसमें कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दे वर ड्रिंकिंग बॉइल्ड मिल्क्स, ठीक है ना। और हड़प्पन कल्चर में जो रिसर्च हुआ है उसमें पता लगा है कि जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे थे, वो खा रहे थे, सिर्फ मिल्क नहीं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स भी वो बना रहे थे और खा रहे थे उसको, ठीक है ना। तो हड़प्पन कल्चर में हमें ये पता लगा। और उसके साथ उन्हीं के सेटलमेंट में उनके साथ और कौन रह रहा है? टर्टल्स और फाउल्स। व्हाट इज फाउल्स? मुर्गे जैसा ना, चिकन्स जो, ठीक है ना। तो टर्टल एंड फाउल्स यहाँ पर इनके सेटलमेंट में मिल रहे हैं। सिमिलर है जो नियोलिथिक कल्चर में है, जो हमने हड़प्पन कल्चर में पढ़ा, लगभग वही एनिमल हमें यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। हड़प्पन कल्चर में हमने कौन सा एनिमल नहीं देखा? और नहीं, टर्टल तो ठीक है यहाँ पर है, वहां पर भी होगा, टर्टल का नहीं। एक जो इंपॉर्टेंट अगर हम देखें, लायन का हमने एविडेंस नहीं देखा, लायन का एविडेंस नहीं देखा, ठीक है ना। तो 3 चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिसिंग है। वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए उन 3 नाम को दिया जाता है। तो आपको 3 चीजों में बड़ा मतलब बहुत क्लियर रहना है कि ये 3 चीजें वहां नहीं मिली हैं। फर्स्ट इज हॉर्स, सेकंड लायन एंड थर्ड इज आयरन। हॉर्स, लायन एंड आयरन, ये 3 चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं मिली अभी तक, ठीक है। द हाउसेज वर मेड ऑफ स्टोन, मड ब्रिक्स, मड एंड पेरिशेबल वुड मटेरियल्स बिल्ट ऑन ए स्टोन फाउंडेशन। हमने जब कश्मीर कल्चर, नियोलिथिक कल्चर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मड से बने हुए हमने हाउसेस देखे थे, लगभग वही सिमिलर मिलेगा। हड़प्पन कल्चर में स्टोन से बने हुए हाउसेस देख रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। तो स्टोन और मड के यहाँ पर हाउसेस हमें दिखाई देंगे। किसके दिखाई देंगे? स्टोन एंड मड के हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। हाउसेस वर मेड ऑफ स्टोन, मड ब्रिक्स, मड एंड पेरिशेबल वुडन मटेरियल। ये हमने नियोलिथिक कल्चर में ही पढ़ा था कि वो जो अपने हाउस की रूफ बना रहे थे वो पेरिशेबल वुडन मटेरियल्स की बना रहे थे। पेरिशेबल इज जो अपने आप पेरिश हो जाए, जो अपने आप खत्म हो जाए। पेरिशेबल खत्म होने वाली चीजें, जैसे सब्जियां पेरिशेबल हैं, कुछ दिन रख दो खराब हो जाएंगी, है ना, वो पेरिशेबल होती हैं। तो वुडन मटेरियल जो है वो पेरिशेबल होता है, कुछ दिन बाद उसके एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो हमें एविडेंस नहीं मिले हैं छत के, दैट मीन्स कि छत उनकी उस तरीके से बनी हुई थी जो मटेरियल खत्म हो जाए अपने आप। और वो अगर हम देखें तो सबसे इजीली अवेलेबल इज वुड, सबसे इजीली अवेलेबल इज वुड। तो वुडन मटेरियल की छत हम कह सकते हैं होंगी जो पेरिशेबल है, जो अपने आप खत्म हो गए होंगे। द वॉल्स वर मेड विद बैम्बू फ्रेम्स, और वॉल्स किससे बनाई गई हैं? बैम्बू फ्रेम से। वो बैम्बू से कई बार वो आपको ये चद्दर भी बनी हुई दिखाई देंगे जो आप छत के ऊपर डाल देते हो, है ना। तो वो बैम्बू फ्रेम्स की यहाँ पे वॉल्स दिखाई देंगी। देन सिलोज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, सिलोज बना रहे थे। व्हाट इज सिलोज? स्टोरेज करने के लिए पिट में इस तरह के बर्तन ये रख रहे थे। पिट मतलब जमीन खोद करके उसके अंदर इस तरह के जार रखे जा रहे थे जहां पर वो स्टोर कर रहे थे। उसको इन्होंने बोला सिलोज। क्या बोला? तो सिलोज यहाँ पर मिले जहां पर जमीन के अंदर ये जार रखेंगे। इस टाइप के बर्तन इन्होंने स्टोरेज के लिए बनाए हुए थे और उसको जमीन के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो सिलोज that meant for storage of grains have also been found। यहाँ पर हमें चालकोलिथिक कल्चर में सिलोज मिले। People used black, red ware and black on red pottery। और कौन सी पॉटरी है यहाँ पर? आपकी एक ब्लैक वेयर है, रेड वेयर है एंड ब्लैक ऑन रेड वेयर है, ठीक है। पेंटेड नहीं है। या तो आपको ब्लैक वेयर मिलेगी बिल्कुल ब्लैक, या फिर रेड वेयर मिलेगी, या फिर ब्लैक ऑन रेड मिलेगी। पेंट नहीं है ये अलग मटेरियल, ठीक है ना। ब्लैक ऑन रेड है, ठीक है। वहां पर मिट्टी करके उसको पका दिया, तो वहां पर पेंटिंग नहीं, पेंटेड यहां पर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और जो यहाँ पर मेन आपको जो पॉटरी मिलेगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्रे कलर्ड। कौन सी? ऑक्रे। और ये क्या होता है ऑक्रे? ऑक्रे कौन सा कलर होता है? वो शाहरुख खान का पीछे गाना आया था ना, वो गेरुआ रंग वाला, है ना। वो गेरुआ जो रंग होता है दैट इज ऑक्रे, मिट्टी जैसा कलर।
मिट्टी जैसा जो कलर होता है उसको हम ऑकरे बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑकरे, ठीक है ना। ऑकरे कलर्ड पॉटरीज हमें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। ओसीपी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओसीपी, ऑकरे कलर्ड पॉटरीज, वो हमें यहाँ से मिलेंगी। तो पॉटरीज किस तरह की मिल रहे हैं वो आप देख सकते हो। हड़प्पन की पॉटरीज इससे कहीं ज्यादा एडवांस थी। हड़प्पन से जो पॉटरीज मिल रही थी हमें, एक तो अलग अलग तरह की मिल रही थी, जार बने हुए हैं, एस शेप्ड मिली है, देन उसके बाद आपको डिश रखने के लिए वो उस टाइप की, मतलब बहुत अलग अलग तरह की पॉटरीज यहाँ इतने टाइप की नहीं है। बहुत सिंपल सी पॉटरीज बना रहे हैं और सिंपल ही रख रहे हैं, ना कोई पेंट है ना कुछ है, ठीक है। तो इसीलिए वो एडवांस सोसाइटी है, ये नहीं है। वो सिटीज हैं, ये रूरल है। पॉटरी से ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं। क्लियर है? पढ़ो। These sites have produced a large quantity of copper objects. They use copper objects such as blade axes, bangles, rings, antimony rods, knives, blades, sockets, accessories, barb and arrowheads, choppers and chisels. ठीक है। टूल्स किस तरह के मिले तो वो भी एक आइडिया होना चाहिए जब हम सबके टूल्स पढ़ रहे हैं। तो चाल्कोलिथिक कल्चर में जनरली कॉपर के मिलेंगे तो थोड़े से शार्प हो जाएंगे। मेटल मिलने का फायदा क्या होता है, टूल शार्प हो जाते हैं। मेटल से क्या हो जाएगा, टूल शार्प हो जाते हैं, तो शार्पनेस आ जाएगी अपने आप। हड़प्पन कल्चर में भी टूल्स थे वो शार्प थे, हालांकि वो टूल्स थे वो हंटिंग के लिए थे। हड़प्पन कल्चर्स का अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कोई टूल्स बनाया है ना। कोई वार वाले टूल्स हमें वहां मिलते नहीं है। वहां मिल रहे हैं कि वो अपने काम के लिए, हंटिंग के लिए टूल्स बना रहे हैं, बात खत्म। इसीलिए वन ऑफ द एविडेंस कि वो खत्म क्यों हुए, डिक्लाइन क्यों हुए, ये माना जाता है कि आर्यंस आए, आर्यंस के पास वो एडवांस टूल थे जो वो लड़ने के लिए बना रहे थे। आर्यंस को माना जा रहा है कि द आर्यंस वर वॉरियर ट्राइब, बहुत एडवांस ट्राइब थी। आर्यंस वर एडवांस ट्राइब, बहुत एडवांस थे, वॉरियर थे। उन्होंने आकर के इन्वेड किया, इनको लड़ना आता नहीं था, इनके पास लड़ने के लिए कोई टूल थे नहीं हड़प्पन्स के पास। इसीलिए वन ऑफ द रीजंस जो हम देते हैं कि क्यों हमारा ये कल्चर डिक्लाइन हुआ, हड़प्पन कल्चर, तो हम उसमें हम बोलते हैं कि इन्वेजन ऑफ आर्यंस मे बी वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, तो ये इनके टूल्स कौन कौन से हैं। दीज साइट्स हैव प्रोड्यूस्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ये तो क्लियर है। कॉपर ऑब्जेक्ट हैं लार्ज क्वांटिटी में, इसीलिए हम इसको चाल्कोलिथिक कल्चर बोल रहे हैं। दे यूज्ड कॉपर ऑब्जेक्ट सच एज फ्लैट एक्सेस, एक्स बना रहे हैं बिल्कुल फ्लैट वाली। देन उसके बाद बेंगल्स, रिंग्स, एंटीमनी रॉड्स बना रहे हैं, कॉपर के साथ मिलकर के एंटीमनी को उससे रॉड बना दिया। देन उसके बाद नाइफ्स बना रहे हैं, ब्लेड्स बना रहे हैं, सॉकेटलेस एक्सेस बना रहे हैं। होता क्या है एक्स में, आपको एक बीच में सॉकेट मिलता है जिसमें वो हम लकड़ी को लगा के फिर उसको यूज करते हैं एक्स को। इसमें सॉकेट है ही नहीं, बिना सॉकेट वाले एक्सेस यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद बार्ब्ड एंड टैंग्ड एरो। व्हाट इज बार्ब्ड? कटीले टाइप में ना, यहाँ पे आपको साइड में थोड़े थोड़े कांटे दिखाई देंगे इस टाइप से बार्ब्ड है। ठीक है ना, बार्ब्ड एंड टैंग्ड एरो। व्हाट इज टैंग्ड? शार्प भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम इस टाइप से जो इसका एंड है उसको उसमें रख देंगे। हम वो जो भी भाला टाइप यूज करना है, कुछ भी करना है लकड़ी में, उस तरीके से फंसाते हैं। तो दिस इज टैंग्ड, दिस इज टैंग। टैंग इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ वन थिंग इनटू अनदर, टैंगिंग उसे बोलते हैं हम, है ना। तो जो जैसे हम टैंग पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक चीज को मिक्स करके दूसरे में मिला करके, ताकि उसका जो प्रॉपर्टीज है दूसरी चीज में आ जाए। टैंग पीते हैं ना, वो टैंक किस लिए नाम रखा है, इसलिए रखा है ताकि एक चीज का अलग से हमें टेस्ट जो है पता लगे, वो मिक्स होकर दूसरी चीज में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये टैंक थे। कौन से थे? टैंक, बार्ब्ड एंड टैंग्ड एरोज हमें यहाँ पे एरो हेड्स मिले हैं। देन उसके बाद चॉपर्स एंड सिजल्स मिले हैं। ठीक है, इनके बारे में बता चुका हूँ, चॉपर्स क्या होते हैं, चिजल्स क्या होते हैं। ये इनके टूल्स थे। चिजल्स क्या बताया था? ठीक है ना, जिससे जैसे इसको प्लेन करना तो वो होता है ना, वो दैट इज चिजल्स। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें? ठीक है, हाँ, ये इसकी ऑकरे कलर्ड पॉटरीज। एक सेकेंड, पॉटरीज के लिए मैंने आपको बोला था एक कुछ बना लेना। ठीक है ना, पॉटरीज अगर हम देखें, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरीज वी हैव फाउंड इन द नियोलिथिक कल्चर।
क्योंकि उसी टाइम पे जरूरत पड़ी, उससे पहले पॉटरीज की जरूरत ही नहीं थी इनको। सबसे पहले हमें कहाँ देखा था पॉटरीज? नियोलिथिक में, क्योंकि जरूरत ही तब पड़ी, एग्रीकल्चर ही तब आया था। देन उसके बाद चाल्कोलिथिक एज जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी मिल रही है? ब्लैक एंड रेड वेयर मिल रही है, ब्लैक एंड रेड वेयर मिल रही है। देन उसके बाद ब्लैक ऑन रेड वेयर मिल रही है, और उसके अलावा ऑक्रे कलर्ड मिल रही है, उसके अलावा ऑक्रे कलर्ड मिल रही है। तो ये पॉटरीज हमें कहाँ मिली है? चाल्कोलिथिक में। वहीं हड़प्पन में हमें क्या मिल रही थी? हड़प्पन में बहुत एडवांस थी, वहां पर पॉलिश्ड थी। वहां पर कौन सी थी? पॉलिश्ड वेयर थी, और उसके साथ साथ सरफेस रफ थी। बरियल पॉटरीज मिली है वहां पर हड़प्पा में, बरियल्स के साथ मिली है। उसके साथ साथ अगर हम देखें ऑक्रे कलर्ड वहां भी मिली है, ब्लैक ग्रे बर्निश्ड भी मिली है, बर्न करके जिसको बनाया गया है, ठीक है ना, ब्लैक ग्रे में। देन उसके बाद ब्लैक ऑन रेड मिली है, ग्रे वेयर मिली है, पेंटेड ग्रे वेयर मिली है। तो बहुत एडवांस पॉटरीज हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, ठीक है ना। एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर मिल रहा है हड़प्पन उसमें। देन उसके बाद वैदिक कल्चर में आएंगे तो यहाँ पर आपको पेंटेड ग्रे वेयर मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? पेंटेड ग्रे वेयर मिलेगा। यहाँ आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलेगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है जो हम वैदिक कल्चर में पढ़ेंगे, जो पॉटरीज हैं, ठीक है। एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपके चाल्कोलिथिक में ऑक्रे कलर्ड है, ब्लैक वेयर है, रेड वेयर है, ब्लैक ऑन रेड वेयर है। ये 4 तरह की पॉटरीज आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एक डिफरेंस टेबल मैंने आपको बनाने को बोला था पॉटरीज का, ठीक है। इस तरीके से वो बनाना था कि कौन सी पॉटरीज आपको कहाँ मिल रही हैं, बस सिंपल, अलग अलग उसमें नियोलिथिक में कौन सी मिली है, देन उसके बाद हड़प्पन में कौन सी मिली है, चाल्कोलिथिक में कौन सी मिली है। अदरवाइज बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि ऐसा ऐसा नाम तो उसमें भी सुना था। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि पेंटेड हमें नहीं मिलता है यहाँ पर, यहाँ एडवांस्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें हड़प्पन में और वैदिक में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। पेंटेड ग्रे वेयर तो है, लेकिन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपको सिर्फ यहाँ दिखाई देगा वैदिक एज में, जो हड़प्पन में नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस इसमें पता होने चाहिए आपको पॉटरीज में। क्लियर है? पढ़ो इसको। हाँ, ठीक है। हम ऑक्रे कलर्ड तो बोल रहे हैं, हमने ऑक्रे पॉटरीज क्यों नहीं बोली, कलर्ड क्यों बोला है, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जब हम उसे टच करते हैं तो जो ऑक्रे है ना वो निकल के आ रहा, तो कलरिंग उसके बाद में की गई है उसको, तो इस टाइप से पता लगता है कि वो कलर्ड है वो, ठीक है ना, पेंटेड नहीं है। पेंट होता तो ऐसे हाथ लगाने से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। दीज आर ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज, ठीक है। तो ये हमें पता लगा, तो ये इसी का इसमें इन्होंने बताया है। दी ऑक्रे, यही था, ये था, है ना। दी ऑक्रे कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर इज फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया डेटिंग टू दी, ये ऑक्रे कलर्ड कहां से बिलोंग करेगा? चाल्कोलिथिक पीरियड से बिलोंग करेगा। क्लियर है? इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज वर बिलोंगिंग टू दी चाल्कोलिथिक पीरियड। दी ओसीपी, इसी को ओसीपी बोल रहे हैं, ऑक्रे कलर्ड पॉटरीज को। दी ओसीपी हैज रेड स्लिप। स्लिप क्या होता है? स्लिप बताया था मैंने, पतली सी लाइन है, लिक्विड फॉर्म में करके उसको उसके ऊपर चिपका दिया जाए, दैट इज स्लिप। हमने किसी भी, जैसे ब्लैक के ऊपर रेड लगा रहे हैं, रेड के ऊपर ब्लैक लगा रहे हैं, तो रेड पॉटरी है, लेकिन ब्लैक वाले को थोड़ा सा लिक्विड करके उसके ऊपर चिपका दिया, वो क्या हो गया? रेड ऑन ब्लैक हो गया, सॉरी ब्लैक ऑन रेड हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में करके मटेरियल को उसके ऊपर से चिपका देना, दैट इज स्लिप, उसको हम स्लिप बोलते हैं। OCP pottery has red slip and appears ochre in color, ठीक है ना। रेड स्लिप है ऊपर से, रेड कलर का उसके ऊपर चिपकाया हुआ है, लेकिन जो अपीयरेंस है उसका क्या है? कलर कैसा है? ऑक्रे। ऑक्रे कौन सा कलर है? सॉइल लाइक कलर जो होता है, ठीक है ना, उसको हम ऑक्रे कलर बोलते हैं। द ऑक्रे कलर्स कम्स ऑफ व्हेन पॉटरी इज टच्ड, और जब हम उस पॉटरी को टच करते हैं वो कलर्स उसमें से निकल के बाहर आता है, इसीलिए दैट इज कलर्ड, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? कलर्ड बोल रहे हैं। Hence it is called as ochre colored pottery. Clear है?
इट हैज ब्लैक पेंटेड डिजाइंस, और इसके ऊपर डिजाइंस अगर हम देखें तो ब्लैक पेंटेड डिजाइन, पेंटेड नहीं है लेकिन ब्लैक कलर के पेंटेड टाइप फील होता है कि उस टाइप के डिजाइंस इस पे बने हुए, ठीक है। The ochre color pottery comes in the form of jars, storage jars, bowls and basins. किस किस टाइप से मिल रहे हैं आपको? जार मिल रहे हैं, पीछे दिखाया था, ये जार भी मिलेंगे, स्टोरेज जार्स मिलेंगे, ठीक है। बेसिन्स के टाइप में मिलेंगे आपको, ठीक है, ये आपको बेसिन टाइप में मिल जाएगा। इस टाइप की पॉटरीज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो जार हैं, स्टोरेज जार हैं, बेसिन्स हैं, ये मतलब बहुत कॉमन सी है। हमने जो एडवांस स्टेज हड़प्पन में देखी थी, मल्टीपल टाइप की पॉटरीज देख रहे थे, उतना नहीं मिलेगा। वो बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बना रहे थे अपने यूज की, काम खत्म, इतना इनसे काम चल रहा था, ठीक है। हाँ, इसको पढ़ो। The OCP culture dates to 2600 to 1200 BCE and is found in the Indo-Gangetic Plain and may have had some association with early Vedic culture. The OCP culture is seen as an impoverished Harappan culture, and some scholars see it as an unrelated to the Harappan culture. The OCP sites produce copper figures and objects, and therefore it is also known as copper hoard culture. It is a rural culture and has evidence of the cultivation of rice, barley, and legumes. They also had pastorism with evidence of cattle, sheep, goats, pigs, horses, and dogs. The village had beggars and dog houses. They used copper and terracotta ornaments. Animal figurines have also been found. ठीक है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑकरे कलर, ये वाला आपका मिट्टी कलर वाला, दिस इज ऑकरे कलर्ड पॉटरीज, ठीक है ना। दिस इज ऑकरे कलर, जो आपका मिट्टी टाइप का ही दिखता है, ठीक है ना। मिट्टी को जब करेंगे तो दैट इज ऑकरे कलर। द ओसीपी कल्चर डेट्स टू 2600 टू 1200 BC, चालकोलिथिक कल्चर के बीच में ही पड़ेगा। ओसीपी जो कल्चर है वो इसी दौरान हमें दिखाई देगा। एंड फाउंड इन द इंडो जेंजेटिक प्लेन्स एंड मे हैव सम एसोसिएशन विद द अर्ली वैदिक कल्चर, और कहीं ना कहीं हमें अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर से भी इसके लिंक हमें दिखाई देते हैं। वैदिक कल्चर में भी हमें थोड़े बहुत ऑकरे कलर्ड पॉटरीज के एविडेंस मिलते हैं। वैदिक कल्चर भी रूरल कल्चर था, वहां पर भी हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि वैदिक कल्चर हमारा कब शुरू हो गया है? अप्रोक्सीमेटली 1500 BC। वैदिक कल्चर कब शुरू हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 1500 BC। तो 1500 से 1200 अगर हम देखें तो उस टाइम पे हमें ऑकरी कलर्ड थोड़ा बहुत दिख जाएगा। ये मैच कर रहा है ना पीरियड, तो उस टाइम पे वैदिक कल्चर के साथ भी एसोसिएट करके हम ऑकरे कलर्ड पॉटरीज को पढ़ सकते हैं। वहां पर भी थोड़े बहुत एविडेंसेस हमें दिखाई देंगे इस पॉटरी के, ओसीपी के। क्लियर है? OCP culture is seen as an impoverished Harappan culture. What is impoverished? जो पुअर हो जाए, that is impoverished. जो क्वालिटी में थोड़ा सा लोअर हो जाए, that is impoverished. क्वालिटी में पुअर होना, मॉनेटरी टर्म्स में पुअर हो जाना, that is impoverished. ठीक है ना, यानी चीजों को कम कर देना। किसी के पास कोई पहले से ज्यादा है, उसको अगर हम कम कर दें तो उसको हम बोलेंगे ही हैज बीन इम्पावरिश्ड। कम कर देना, पुअर बना देना किसी को, तो उसको हम इम्पावरिश्ड बोलेंगे, ठीक है ना। क्वालिटी को लोअर कर देना भी इम्पावरिश्ड ही कहलाएगा। क्वालिटी को लोअर कर देना भी क्या कहलाया जाएगा? इम्पावरिश्ड ही कहलाएगा। तो यहाँ पर This OCP culture is seen as an impoverished Harappan culture। और OCP culture को हम कैसे मानते हैं कि वो पुअर वर्जन है ऑफ द हड़प्पन कल्चर, लोअर क्वालिटी वर्जन है ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर में जिस तरीके से एडवांस्ड पॉटरीज हमें दिखाई दे रही थी, यहाँ पर वो एडवांसमेंट नहीं है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा उससे लोअर क्वालिटी की पॉटरीज दिखाई देंगी। यहाँ पर हमें उससे लोअर क्वालिटी की, इम्पावरिश्ड कल्चर इसलिए बोला इसको, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इम्पावरिश्ड हड़प्पन कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर को, चालकोलिथिक हड़प्पन कल्चर इससे बहुत एडवांस था, उसके लोअर क्वालिटी की पॉटरीज हमें यहाँ दिखाई देती है, उससे लोअर क्वालिटी की पॉटरीज हमें यहाँ दिखाई देंगी। एंड सम स्कॉलर सी इट एज अनरिलेटेड टू दी हड़प्पन कल्चर, और इसीलिए कुछ स्कॉलर मानते हैं कि हड़प्पन कल्चर से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए क्या मानते हैं कई स्कॉलर कि हड़प्पन कल्चर की अलग ही दुनिया थी, इसकी अलग ही दुनिया थी, इनके बीच में कोई रिलेशन था ही नहीं। जब इतना डिफरेंस एक पॉटरी में आ रहा है तो कैसे बता देंगे इनमें थोड़ा बहुत रिलेशन था, ठीक है ना। तो इसीलिए कई स्कॉलर ये मानते हैं कि इनमें कोई रिलेशन किसी तरह का था नहीं।
The OCP site produced copper figures and objects, therefore it is known as copper hoard culture. Hoard क्या होता है? होर्डिंग क्या होता है? स्टोरिंग, किसी चीज को जमा करना, ढेर लगाना, दिस इज होर्डिंग, कलेक्ट करना, ठीक है ना, उसको होर्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं किस चीज के मिल रहे हैं? कॉपर के मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको कॉपर होर्ड कल्चर बोल रहे हैं। चालकोलिथिक कल्चर ही कॉपर से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कॉपर होर्ड कल्चर, यानी कॉपर कल्चर भी हम कह सकते हैं इसको। इट इज रूरल कल्चर, ऑलरेडी बता चुका हूं। ये कल्चर कैसा है? रूरल है एंड हैज एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, बार्ले एंड लेग्यूम्स। राइस एंड बार्ले, राइस क्यों? गंगेज वैली के पास में है, बार्ले आपका मेहरगढ़ साइड में हो रहा है, ठीक है ना, ये बीच का एरिया हो गया, तो राइस एंड बार्ले दोनों यहाँ पर हैं। लेग्यूम्स में है, लेग्यूम्स क्यों है? मध्य प्रदेश के आसपास है, दाल वगैरह वहां ज्यादा होती हैं। लेग्यूम्स क्या, कौन से होते हैं? हाँ, कौन सी होती हैं? पल्सेस लेग्यूमिनस ही हैं, है ना, उन्हीं को लेग्यूम्स बोल रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेग्यूम्स भी हमें मिलेंगे, दाल टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर उगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइस हो गया, बार्ले हो गया, लेग्यूम्स हो गया, इस तरह का कल्टीवेशन हो रहा है। दे ऑल्सो हैड पेस्टोरलिज्म, है ही ऑलरेडी, कैटल्स हैं, पेस्टोरल होंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। कैटल्स कौन कौन सी हैं? कैटल, शीप, गोट, पिग, हॉर्सेज एंड डॉग्स। यहाँ पर हॉर्सेज बोल रहे हैं कि हॉर्सेज हो सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हॉर्सेज हो सकते हैं। हालांकि जब आर्यंस आए थे उस टाइम पे हॉर्सेज के एविडेंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैच कर रहा, तो हो सकता है इनके पास हॉर्सेज आए उस टाइम पे, तो दे वर हैविंग द एविडेंसेस ऑफ हॉर्स, ठीक है ना। कैटल, शीप, गॉट, पिग्स एंड हॉर्स आपको यहाँ मिलेंगे, डॉग यहाँ पर मिलेंगे। द विलेजेस हैड वेटल एंड दाव हाउसेस। वेटल एंड दाव हाउसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या थे वेटल एंड दाव हाउसेस? इस टाइप से घास फूस से बना करके उसको इस तरीके से मड से उसको लेप लगा देना। दीज आर वेटल एंड दाव हाउसेस, दीज आर वेटल एंड दाव हाउसेस। तो इस तरीके से अपने घर को बना रहे थे। दे यूज्ड कॉपर एंड टेराकोटा ऑर्नामेंट्स। जो ऑर्नामेंट्स है उसमें भी कॉपर दिखाई देगा, टेराकोटा तो चल ही रहा है, ठीक है ना। टेराकोटा एंड कॉपर के ऑर्नामेंट्स ये बना रहे हैं यहाँ पर लोग। देन एनिमल फिगरेंस हैव आल्सो बीन फाउंड, और एनिमल फिगर्स भी, एनिमल मॉडल भी हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिली हैं इन दी चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है। हाँ, क्या टाइम हो गया? ठीक है। क्या बचा अभी? चालकोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया बचा है। छोटा सा एक पैराग्राफ बचा, ही कर लेते हैं कंप्लीट, ये हमारा चालकोलिथिक कल्चर ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा आयरन एज बचेगा। ये आयरन एज तमिलनाडु वाले पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसमें से जो हमारे काम का होगा वो तो रख ही लेंगे, है ना, तो वो पढ़ेंगे। चलो ठीक है। इसका साउथ इंडिया में किस तरीके से चालकोलिथिक कल्चर था, हालांकि इतना एविडेंट नहीं था, इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना नॉर्थ इंडिया में था, क्योंकि कॉपर वहां तक बहुत कम पहुंचा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में।